प्रणाम साथियों। मैं आज एक कविता जो 2006 में मैंने लिखी उसी को लेकर आपके सामने आया हूँ। समाज में किसी बुराई से प्रभावित होकर ये पंक्तियाँ लिखी थी। इसके भाव में कि जीवित इंसान को वो सम्मान नहीं मिल पाता जो मृत्यु के बाद लोग उसे देते हैं। कुछ इंसान संपूर्ण जीवन अभाव में गुजार देते हैं, उनको वो चीज़ें मैसर नहीं होती जो वे चाहते हैं, परंतु मृत्यु के बाद लोग अन्न धन सारा खजाना उनके लिए खोल देते हैं। ये एक विडंबना है। अगर जीवित इंसान को ये सब प्यार मिले तो कितना सुंदर और सुहाना सफर हो। इस कविता की पृष्ठभूमि में एक माँ और बेटे का वृत्तांत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और कुछ समाज की बुराइयां हैं जिस पर आप विचार करना। पसंद आए तो लाइक करना और मेरा उत्साहवर्धन करना। घर के कोने में टूटी सी चारपाई पर लेटी नहीं पड़ी थी माँ, उस बेटे की बूढ़ी माँ जिसको कभी अतीत में वह आंचल में छिपाए रखती कि कभी नजर न लगे मेरे प्यारे को। खुद गुनगुनाती लोरिया सुनाती कि नींद आ जाए मेरे प्यारे को। स्वयं भूखी रहती बेटे को खिलाती, स्वयं भूखी रहती बेटे को खिलाती कि भूख न लगे मेरे प्यारे को। पूजा पाठ करती दुआएं खूब देती कि कभी कुछ ना हो मेरे बेटे को। करती मेहनत कड़ी हाफ हाफ कर खड़ी पर जिलाए रखती अपने बेटे को। अब देखिए सभी माँ चाहे वो गरीब हो या अमीर अपने बच्चों पे वात्सल्य लुटाती है, वो भेदभाव नहीं करती। अपने को खपा देगी पर बच्चों को के सुखी में संपन्नता में कोई कमी नहीं आने देगी। माँओं का इतिहास देखिए आप। बहुत रातों की नींद वे कुर्बान कर देती है बच्चों की खुशियों पे, पर बच्चे बदल जाते हैं। वो सम्मान नहीं देते जिनकी वे अधिकारी होती है। आगे देखिए बच्चा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर क्या होता है। उसकी शादी हुई, बाल बच्चे हुए, भूलने लगा नादान उस माता को। परिवर्तन हुआ, गर्मी से सर्दी आएगी, बुजुर्ग अवस्था थी माँ की और जाड़ा लगता था तो घर में वो पड़ी थी एक चारपाई पे। अब गर्मी से सर्दी आ गई और रातों की स्थिति होगी तो उनका माँ बेटे का वार्तालाप और समाज की व्यथा को सुनिए। परिवर्तन हुआ, गर्मी जाने लगी, सबने स्वागत किया सर्द का आने को। बड़ा कोहरा पड़ा, शीत लहरें चली, जाड़ा लगने लगा उसकी माता को। बड़ा कोहरा पड़ा, शीत लहरें चली, जाड़ा लगने लगा उसकी माता को। दांत बजने लगे हाथ थमने लगे, दांत बजने लगे हाथ थमने लगे, सब दुबकने लगे घरों में रातों को। नब्ज थमने लगी खून जमने लगा, नब्ज थमने लगी खून जमने लगा। जंग लगने लगा जैसे फिर हाथों को, जंग लगने लगा जैसे फिर हाथों को। कोने में पड़ी थी वो बूढ़ी माँ, कोने में पड़ी थी वो बूढ़ी माँ, सर्दी जीने न देती थी उसको वहाँ। गर्म कपड़े की चाहत थी उसको अभी, बेटे से फिर एक कंबल कहा, बेटे से फिर एक कंबल कहा। बेटा विस्मय से खड़ा दुविधा में पड़ा,
बेटा विस्मय से खड़ा दुविधा में पड़ा, कहने लगा अपनी माता से, करती ना धरती तुम कुछ भी हो, मरने ना देती ना खुद मरती हो, घर में पड़ी रहती हो सारा दिन, मगरमच्छ के आंसू से क्यों रोती हो, खो खो लगाए रहती सारी रात तुम, सोने ना देती ना खुद सोती हो, चुन्नू के जूते मंगाने अभी, मुन्नू के कपड़े सिलाने अभी, कंबल तुम्हारा मैं फिर लाऊंगा, मैडम की साड़ी लानी है अभी, मैडम की साड़ी लानी है अभी। तनख्वाह जो आई अगले माह, ला दूंगा कंबल माँ से कहा, रात गुजरी वो सर्दी की कंपन हुआ, बूढ़ी माता का काम आज संपन्न हुआ, काल के क्रूर हाथों में वो थी गई, पर कंबल की ख्वाहिश पूरी ना हुई, देखा था मैंने वो मृत्यु का मंजर, चुभता था सीने में किस्मत का खंजर, भीड़ भारी खड़ी माँ धरती पर पड़ी, घुटने थे पेट में आंखें थी गड़ी, घुटने थे पेट में आंखें थी घड़ी घड़ी। आते थे लोग जाते थे लोग, मृत्यु की बातों से करते थे शोक, आते थे लोग जाते थे लोग, मृत्यु की बातों से करते थे शोक, चद्दरें आने लगी कंबल आने लगे, बूढ़ी माता के शव को ओढ़ाने लगे, असंख्य गर्म चादरें बुढ़िया पर पड़ी, स्थिति वो थी विचित्र बड़ी, स्थिति थी वो विचित्र बड़ी। मन कराने लगा दिल भराने लगा, अजब प्रभु की थी वो एक घड़ी, मन कराने लगा दिल भराने लगा, अजब प्रभु की थी वो एक घड़ी, जाड़े से मरती थी जब उसकी माँ, ये गर्म कपड़े गए थे कहाँ, गर्म कपड़ों का टीला था उस पर लगा, पर बूढ़ी माँ को कुछ ना पता, और बूढ़ी माता को कुछ ना पता, कैसे ये लोग कैसा संयोग, फैला है कैसा रिवाजों का रोग, जीते जी अबला तड़पती रही, मरती रही मर के जीती रही, लोगों से था उसका बस एक गिला, जीते जी उसको कुछ ना मिला, न चद्दर मिली न कंबल मिला, पर मरने पे था उसको सब कुछ मिला, वो चद्दर मिली वो कंबल मिला, गर्म कपड़ों का था एक जखीरा मिला, गर्म कपड़ों का था एक जखीरा मिला। दोस्तों, समाज में ये बुराई कि कितना भी अभावग्रस्त जीवन इंसान काट ले, परंतु मरने के बाद जो रस्में होती है, कहीं भोज होता है, कहीं दान दक्षिणा दी जाती है, ये सब व्यर्थ है। सत्य यही है कि जीवित इंसान को प्यार दीजिए, प्रेम दीजिए, मरने के बाद किसने देखा है कहाँ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हृदय में कहीं वेदनाएं जागृत हुई हो तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। ये विचारणीय तथ्य विचार करना और मुझे आशीर्वाद देना। जय हिंद, जय भारत।